बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं क्या वो अनियन खा सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब उनको अपनी डाइट के अंदर इसको शामिल नहीं करना चाहिए और टोटली इसको अवॉइड करना चाहिए खाना। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से इसको किडनी की हेल्थ के लिए अच्छा करार दिया गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स अनियन खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी गुर्दे जिन लोगों के फेल होते हैं या डिफरेंट स्टेजेस के अंदर होते हैं उनको यही कन्फ्यूजन होती है या उनको ये कहा जाता है कि आपने जितनी भी रूट वेजिटेबल्स हैं यानी कि ज़मीन के नीचे जितनी भी सब्ज़ियां हैं आपने उनको अवॉइड करना है। लेकिन अवॉइड तो आपने करना है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको मेन एक्सेप्शंस की बात करूं तो गाजर और साथ प्याज आ जाता है। आप गार्लिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने इनको इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। किडनी फेलियर की अगर बात करें तो अनियन के अंदर मौजूद विटामिन सी जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है, और ये किडनी फेलियर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ये उस प्रोसेस को हिंडर करता है यानी कि रोकता है। किडनी की इन्फ्लेमेशन की वजह से ही आगे चलकर किडनी फेलियर होता है, किडनी डैमेज होता है, और इस डैमेज को रोकना ज़रूरी होता है। जितनी जल्दी इसको रोका जाए उतना ही बेहतर होता है किडनी की हेल्थ के लिए, और जितनी भी अर्ली स्टेजेस के ऊपर किडनी फेलियर की इसको रोक दिया जाए या स्टॉप कर दिया जाए या रिवर्स कर दिया जाए उतना ही किडनी की हेल्थ बची रहती है, यानी कि किडनी डैमेज नहीं होती। तो अनियन जो है उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद विटामिन सी होता है। उसके अलावा इसमें एक और बहुत ही अहम चीज़ यानी कि फॉलेट पाया जाता है, और किडनी फेलियर के मरीज़ों में फॉलेट इस तरीके से काम करता है कि ऑलरेडी इन लोगों के अंदर, इन मरीज़ों के अंदर अनफॉर्चुनेटली हीमोग्लोबिन कम होती है, और जब खून की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन जब कम होगी तो उसको बढ़ाने के लिए, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जो अनियन के अंदर मौजूद फॉलेट बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर मैं नेक्स्ट आपसे ज़िक्र करूं तो इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है और बहुत ढेर सारे मिनरल्स, जिसके अंदर क्रोमियम की अगर मैं ज़िक्र करूं तो क्रोमियम भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किडनी की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसमें पोटेशियम कम क्वांटिटी के अंदर होता है, जो कि एक खुशआइंद बात है कि जितना कम पोटेशियम होगा वो किडनी की हेल्थ के लिए भी बेहतर है। देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि एक बात तो हमने क्लियर कर ली कि आप अनियन खा सकते हैं, प्याज को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें बेशुमार मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि किडनी की हेल्थ को बेहतर करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको किस तरीके से खाएं, रॉ खाएं या कुक खाएं, यानी कच्चा चबा कर खाएं या आप इसको वैसे खाने के अंदर पका कर खाएं। तो सिंपल सी बात यह है कि आप चाहे इसको कच्चा चबा कर खाएं, चाहे आप इसको पका कर खाएं, आप दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी कंडीशंस आती हैं जब आपने इसको अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करना, या बहुत ही आपने केयरफुल रहना है कि आप इसको किस तरीके से पका रहे हैं। अगर तो आप इसको पका कर खा रहे हैं और साथ में आप इसको घी के अंदर भून रहे हैं तो जिन लोगों का किडनी डैमेज होता है ये उसके लिए ठीक नहीं है। अगर आपने इसको घी के अंदर पका के, या चाहे घी हो, ऑयल हो, कैनोला ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी किस्म का घी हो, अगर तो आप उसके अंदर इसको भूनेंगे तो फिर आपकी जो किडनी है गुर्दों की हेल्थ के लिए ये नुकसानदेह है। अगर आप इसके अंदर सॉल्ट को ऐड करेंगे तो तब भी ये नुकसानदेह है, क्योंकि किडनी डैमेज के अंदर सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आप डाइट के अंदर सॉल्ट को इनटेक करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतना ही बॉडी के अंदर वाटर रिटेन रहेगा, क्योंकि सॉल्ट की एक क्वालिटी होती है। लेकिन ये क्वालिटी उस वक़्त ही फ़ायदेमंद होती है जब आपको डिहाइड्रेशन हो, ऑलरेडी आपकी किडनी काम नहीं कर रही,
पानी आपका कंटेंट जो है, टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन हो रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं, उनको आउटलेट नहीं मिल रहा, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ऐसे में अगर आप सॉल्ट इनटेक करेंगे तो वो और ज़्यादा बॉडी के अंदर पानी को रिटेन करेगा। सो आपने ये बहुत केयरफुल रहना है कि आपने जो भी खाने खाते हैं, चाहे आप इस वक्त अनियन का हम जिक्र कर रहे हैं या कोई और भी खाना खाएं, तो गुर्दे के जो मरीज़ हैं जिनको फेल हुआ होता है गुर्दा, उन्होंने सॉल्ट इनटेक को कम कर देना है, वाटर रिस्ट्रिक्ट कर देना है। और साथ में जैसे मैंने आपको अनियन बताया है, अगर वो खाना चाह रहे हैं तो वो कच्चा भी खा सकते हैं। अनियन की तो एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी या उसका फ्लेवर होता है कि जो लोग सालन अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सिंपल रोटी के साथ कच्ची प्याज को वो खा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक यानी कि लहसुन को ऐड करते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का आपका फ्लेवर फूड बन जाएगा, जो कि किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही फ्रेंडली होगा। साथ अगर आप इसमें गाजर डाल दें, जिसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी के अंदर विटामिन ए पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और किडनी डैमेज को रोकने में भी हेल्प करते हैं। सो अगर आप इन तीनों का कम्बिनेशन सिंपल आप पानी के अंदर बॉईल करें, उसको अच्छे तरीके से पकाएं, जब पानी खुश्क हो जाए तो वो जो थोड़ी सी गुलाबी हुई प्याज के साथ जितनी गली हुई गाजरें और थूम है, आप इसको सिंपल रोटी के साथ कंज्यूम करें। अगर आप फ्लेवर के लिए डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिर्च डाल लें, हल्दी और ज़ीरा डाल लें, लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे तो तब भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर जो आप सिंपल रोटी के साथ सालन के तौर पर खा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं वो अनियन खा सकते हैं। साथ में अगर वो गाजरों को ऐड कर लें और गार्लिक को ऐड कर लें तो ज़बरदस्त किस्म के जायके के साथ उनकी किडनी की हेल्थ भी बेहतर रहेगी, प्रोवाइडेड कि आप उसके अंदर सॉल्ट ना डालें, यानी कि नमक का कम से कम इस्तेमाल करें और घी को आप एक्सक्लूड कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।